यहाँ 7 सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट है यू आई एंड ही विल गो टू सिनेमा टुडे, नो एरर। इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट गलत है? ये है ए पार्ट, ये है बी पार्ट, ये है सी पार्ट और ये है डी पार्ट। आपको लग रहा है कि कहीं गलती नहीं है तो ए पार्ट, ठीक है। इसमें 4 पार्ट हैं। अगर मैं बताऊं कि इसमें कौन सा गलती है तो इसमें पार्ट बी में गलती है। पार्ट बी में गलती क्या है कि ये होना चाहिए कि 231 का फार्मूला 231 का फार्मूला होना चाहिए, 231 का, यानी कि गुड सेंस में है तो जो प्रोनाउन है वो 231 का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे यू ही एंड आई होना चाहिए, यहाँ आई एंड ही है, ये जबकि होना चाहिए ही एंड आई। तो इसमें ये मिस्टेक मिला। अब 7 सेंटेंस हैं, 7 सेंटेंस वीडियो को पॉज करो और आप देख लो कि आप किस पार्ट में गलती पा रहे हो और कमेंट में ज़रूर करो कि ये गलती मुझे मिली है इस पार्ट में। कमेंट करते समय आपको पूरा लिखना चाहिए। जैसे अगर ही की जगह सी रहेगा तो आपको लिखना चाहिए पार्ट बी में ही की जगह सी रहेगा, क्योंकि ही कैन सिंग नहीं होगा, सी कैन सिंग होगा, ठीक है। ऐसे कमेंट करना चाहिए। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज हम लोग प्रोनाउन की कॉमन एरर को देखेंगे और 100 रूल चलेगा, लेकिन इसी वीडियो में 100 रूल नहीं होगा। वैसे आप देखेंगे तो हर सेंटेंस में कई रूल्स फॉलो होते हैं, तो कई रूल्स फॉलो होंगे तो वो बन जाएंगे, लेकिन हमको कॉमन एरर देखना है। इसके पहले अगर प्रोनाउन आप नहीं जानते हैं तो प्रोनाउन के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्रोनाउन एंड नाउन करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें प्रोनाउन डिटेल में आपको मिल जाएगा। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। तो इसमें देखो ये पार्ट बी गलत है, यहाँ 231 का फार्मूला होना चाहिए। अभी सारे रूल मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग एरर देख लेते हैं कि इसमें एरर क्या है ना। लेट हिम एंड आई सिंग ए सॉन्ग। देखो लेट हिम, उसे और मुझे, उसे और मुझे, सिंग ए सॉन्ग, एक गीत गाने दो। तो लेट के बाद जो होता है ना वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चलता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ये आई जो है नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। तो गलती पार्ट बी में है। आई की जगह क्या होना चाहिए था? मी होना चाहिए था, है ना। अब ये देखो आल्दो ही कैन सिंग ए सॉन्ग बेटर देन मी। अब जो पार्ट है इसमें देखो ए में आल्दो कोई गलती नहीं है, ही कैन सिंग वह गा सकता, बी में कोई गलती नहीं है, सी में सॉन्ग बेटर, इसमें कोई गलती नहीं है, डी में दैन है, दैन के बाद मी नहीं रहेगा, दैन के बाद आई रहेगा। तो ये नियम क्या है? दरअसल कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस में दैन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन लगता है। अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन लगता है, इसलिए हम मी गलत है, आई होगा। दे एंड हिम, वे और वह, देखो शुड गो टू स्कूल। अब ये जो शुड है हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है। तो जो वर्ब होता है वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में जो भी प्रोनाउन आप यूज करोगे वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्ब से पहले यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो नॉमिनेटिव केस हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। इट इज़ मी हु डज नॉट लाइक टू गो एब्रॉड। वह तो मैं हूँ जो विदेश जाना पसंद नहीं करता हूँ। तो इट इज़, यहाँ मी की जगह आई होगा। आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इज एम आर वाज वेयर है, यानी कि टू बी है और यहाँ नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट में भी नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज होता है और फिर उसी के हिसाब से यहाँ पर वर्ब भी यूज होगा। तो ये भी गलत है, यानी कि आई, इट इज़ आई होना चाहिए, इट इज़ मी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सी परफॉर्म्स हर एबिलिटी। वह अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करती है एज वेल एज, ठीक उसी तरह से जैसा कि मैं। तो यहाँ देखो मी की जगह आई होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में भी जो ऑब्जेक्ट होता है एज के साथ नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो मी की जगह आई रहेगा। इफ़ यू हर्ट हर, यदि तुम उसे नुकसान करते हो, यदि तुम उसे नुकसान पहुँचाते हो, यू विल हैव हर्ट टू, तो तुम्हें मुझे भी नुकसान करना होगा, तुम्हें मुझे भी दुख देना होगा। तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रहेगा मी, आई नहीं रहेगा। अब ये सारा रूल क्या कहता है, इस रूल को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बदले यूज किया जाता है, यानी कि रिप्लेस किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम पढ़ते हैं, जैसे ए टाइगर वाज वेरी वाइल्ड। एक टाइगर बहुत जंगली था और द टाइगर used to attack villagers। अब यहाँ देखो क्या हुआ है कि यहाँ पर एक टाइगर है
और यहाँ पर द टाइगर है। जैसे एक बार आप टाइगर लिख दिए ना, यानी कि कोई भी नाउन आप लिख दिए, तो दोबारा नाउन लिखने से क्या होता है, सेंटेंस की ब्यूटी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो टाइगर आया है फिर दोबारा इसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करेंगे, यानी कि इट का। तो जब इट का ये प्रोनाउन यूज हो गया तो टाइगर के बदले हुआ तो ये प्रोनाउन हो गया। कहने का मतलब यह है कि नाउन क्या होता, सॉरी प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले यूज किया जाता है, या एक ऐसा वर्ड जो रिप्लेस करता है, हटा देता है नाउन को और अपने जाके स्टैंड करता है, वहाँ पर खड़ा होता है, लगता है, तो प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है, प्रोनाउन जो है 10 प्रकार का होता है। अब 10 के प्रकार में जो है पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन एक लिख सकते हो, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तीसरा पजेसिव प्रोनाउन है, चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पांचवा इम्फैटिक प्रोनाउन है, छठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके अलावा जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। अगर एक आध प्रोनाउन मैं भूल रहा हूँगा तो आप लिख देना कमेंट में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोनाउन है वो चाहे जितने भी प्रोनाउन होता है, ये जानना है तो आप जा करके प्लेलिस्ट में आप देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो यूज होता है, जो प्रोनाउन का यूज होता है वो 2 जगह यूज हो सकता है, या तो सब्जेक्ट में यूज हो, सब्जेक्ट के पोजीशन पर, या तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर। तो जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर होता है उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, है ना। और जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर यूज होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस में दरअसल कुछ ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटिव केस के ही प्रोनाउन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटिव केस में भी यूज किए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज किए जाते हैं। जैसे देखो आई, वी, यू, दे, है ना, ही, सी, इट, है ना। ये सब जो है नॉमिनेटिव केस के ही प्रोनाउन है। और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन जैसे मी, हिम, अस, हर, देम, देम, ये जो मैंने लिखा है ये केवल ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा यही नहीं ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो रिफ्लेक्सिव और जो इम्फैटिक प्रोनाउन है ये भी ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा रेसिप्रोकल है, ईच अदर और वन एन अदर, ये भी किस में यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। अभी आप बात करोगे जैसे समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग और एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये सब किस में किए जाते हैं, नॉमिनेटिव केस में यूज किए जाते हैं। तो हो सकता है कि मुझे ज़्यादा ख्याल ना पड़े, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, ये इसमें भी यूज किया जाता है, उसमें भी यूज किया जाता है। तो कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल और केवल नॉमिनेटिव केस में यूज किए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो केवल ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं। जैसे ऐसे देखो, जैसे कल उसने मुझे डंडे से पीटा, तो ही, उसने कल मुझे डंडे से पीटा, यानी कि हिम बीट मी विथ रूलर, है ना। अब यहाँ हिम जो लगा है ना ये गलत है क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, तो यहाँ जाना चाहिए। और यहाँ जब ही आ रहा है तो हिम हम नहीं कर सकते। और यहाँ बीट मी चूँकि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट में आ रहा है, यानी कि वर्ब को ध्यान देना है, वर्ब के हिसाब से कि वह नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है कि नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है तो वर्ब के पहले होना चाहिए, और अगर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। जैसे होता गलती कहाँ है, जैसे अगर इसमें से कोई भी ले लेते हैं, जैसे माई सेल्फ, तो माई सेल्फ टीच इंग्लिश, ठीक है। यानी कि माई सेल्फ टीच इंग्लिश, माई सेल्फ पहले लगाना गलत है, सब्जेक्ट के रूप में माई सेल्फ का प्रयोग नहीं होता है। चूँकि अगर वहीं बात करेंगे इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जैसे आई टीच इंग्लिश बाई माई सेल्फ, ये सही है। वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, चूँकि ऑब्जेक्ट में नहीं है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी नॉमिनेटिव केस में यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जिनको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे आई लव यू,
इसका मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ये जो यू है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो गया, ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस में है। और ये जो है नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि आई लव यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अगर इसी को कह दिया जाए कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझे पसंद करते हो, तो तुम मुझे पसंद करते हो का मतलब कि यू को पहले लाया जाए, यानी कि इस यू को पहले लाया जाए। तो ये यू, तो यू जो है आप चाहे नॉमिनेट ऑब्जेक्टिव केस में यूज करो, यानी कि आप वर्ब के बाद यूज करो या फिर वर्ब के पहले यूज करो, यानी कि चाहे सब्जेक्ट में यूज करो चाहे आप ऑब्जेक्ट में यूज करो, यू यू ही रहेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं यानी कि यू लव, लेकिन अगर आई यहाँ लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए हो जाएगा कि आई जो है ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, तो इस आई की जगह मी होना चाहिए, है ना, आई की जगह मी होना चाहिए। दूसरा चीज़, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के साथ ऐसा होता है, पर्सनल प्रोनाउन में ये चीज़ें हैं। बाकी अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक हिसाब से देख लेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, इसमें जो होता है ये डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि जैसे दर्शाना, डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है दर्शाना, दिखाना, बताना। जैसे दिस, दैट, दैट, दीज, दोज, दोज, सच, द सेम। अगर इन सबों की बात की जाए तो ये जो है आप चाहे नॉमिनेटिव केस में यूज करो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वर्ब्स के, कुछ प्रोनाउन के साथ ये दिक्कतें हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा देखा जाए तो लेट के साथ जो होता है ना, लेट के साथ हमेशा लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यहाँ पर किया जाता है पहला। दूसरा जो है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज किया जाता है। और कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव प्लस देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज किया जाता है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो ये दोनों तो फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो तीनों हैं आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस है, द टीचर assigned him and I assignment द टीचर असाइंड हिम एंड आई ए असाइनमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या गलती है, असाइनमेंट ये एक ही में रहेगा असाइनमेंट। तो फिर आप देखोगे कि सब्जेक्ट द टीचर है, यानी कि नॉमिनेटिव केस का, तो ये तो नाउन है। नाउन तो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में लिखो आप चाहे नॉमिनेटिव केस में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट हिम है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है हिम होता है। तो इसके बाद जब ऑब्जेक्ट में है तो आई भी तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए, यानी कि यहाँ मी होना चाहिए था, यही गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको ये देखना है कि वास्तव में नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे क्वेश्चन है, नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज़ प्रेजेंटेड इन एग्ज़ाम। मतलब ये है कि नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दो विद्यार्थियों में से कोई नहीं, हैज़ प्रेजेंटेड उपस्थित हो पाया है, इन हिज एग्ज़ाम अपने परीक्षा में। तो दो विद्यार्थियों में से कोई भी अपनी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाया। और इसमें गलती क्या है, यहाँ देखो जो ऑफ है ना, ऑफ के बाद तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, ये तो 100% श्योर है। लेकिन एक प्रोनाउन की बात मैं करूँगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में ईच आता है, ईदर आता है जिसको हम लोग आइदर भी बोलते हैं, नीदर आता है, नीदर जिसको नाइदर भी बोल सकते हैं, और एक नन भी है। वैसे नन जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन में भी आता है। तो खास करके हम लोग देखेंगे, दरअसल ईच का मतलब होता है प्रत्येक, है ना, और ईदर का मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक, और नीदर मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं, एक भी नहीं, और ये होता है कोई नहीं। अब इसके हिंदी के अर्थ से भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्लियरिटी कहाँ तक हमको आ रही है। तो हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि दो में से एक और दो में से एक भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ आप के बाद संख्या दो हो, तो दो की संख्या हो तो यहाँ 100% या तो नीदर लगेगा या तो ईदर लगेगा। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नीदर लगेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ईदर लगेगा। तो यहाँ जब दो है, दो में से कोई नहीं एग्जाम में प्रेजेंट हुआ है, तो यहाँ नीदर लगना चाहिए। नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज़ प्रेजेंटेड इन हीज एग्ज़ाम। बात क्लियर हुआ? यहाँ जब भी दो रहेगा, दो की संख्या, निगेटिव सेंटेंस है तो आप नीदर लगाओगे, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप ईदर लगाओगे। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि दो से संख्या बढ़ जाए या घट जाए, है ना, तो दो से संख्या घट जाए, आपके बाद संख्या जो दो है दो से घट जाए या बढ़ जाए, तो फिर क्या करेंगे भाई? घट जाए या बढ़ जाए तो आप नीदर और ईदर नहीं लगाओगे, बाकी कुछ भी लगाओ, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, हमेशा दो के लिए ईदर या नीदर का ही प्रयोग करो। अब दो से अधिक होती है तो फिर देखा जाएगा। फिलहाल देखो, अब दो में से एक भी बच्चा उपस्थित नहीं हुआ परीक्षा में, तो हम लिखेंगे कि दो में से एक स्टूडेंट उपस्थित हुआ है। तो दो में से एक हुआ है तो हम इसको ईदर कर देंगे, है ना, ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज़ प्रेजेंटेड इन हीज एग्ज़ाम। यहाँ देखो प्रेजेंटेड होगा, ठीक है। अब ये सही है। अगर मान लो ऐसा कर दिया जाए, दो से संख्या बढ़ जाए 3 हो जाए, तो फिर प्रत्येक के लिए क्या लगाएंगे? तो अगर दो से संख्या बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, दो से अधिक हो या दो हो, तो आप ईच का प्रयोग कर सकते हो। जैसे ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स हैज़ प्रेजेंटेड इन हीज एग्ज़ाम, ठीक, इन एग्ज़ाम। तो कहने का मतलब यहाँ 3 हो गया या 4 हो गया या 5 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, तो आप यहाँ ईच प्रयोग करोगे, यानी कि प्रत्येक के लिए। अब एक चीज़ ये देना है ध्यान कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए, यानी कि दो के लिए भी ईच का प्रयोग हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ 2 स्टूडेंट है, ईदर की जगह अगर आप ईच लगा दोगे तो भी सही है, ईच, है ना। और अगर मान लो दो लोगों की संख्या में से कोई नहीं, दो स्टूडेंट में से कोई भी परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, तो ऐसे में आप नन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे दो से अधिक संख्या हो जाएगी तो नन ऑफ द, केवल यहाँ स्टूडेंट्स रहे ना, स्टूडेंट्स, तो भी ठीक है, तो भी यहाँ नन का प्रयोग होगा, नीदर का प्रयोग नहीं होगा। नीदर और ईदर का प्रयोग होता है केवल और दो के लिए होता है। जैसे कुछ एरर्स हैं,
अब देखो आपको क्लियरिटी आ गई होगी। नीदर ऑफ द गर्ल्स इज इन हिज राइट यूनिफॉर्म्स। यहाँ देखो हिज नहीं लगेगा, हर लगेगा। फिलहाल ये कॉमन एरर में नहीं आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया है, इट इज़ माई ओन फॉल्ट। यूनिफॉर्म्स। अब यहाँ देखो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, नीदर ऑफ द गर्ल्स, यहाँ मैंने बताया है कि ऑफ के बाद जब यहाँ नाउन प्लूरल होगा, दो लोग नहीं, दो से अधिक होगा, तो ऐसे में आप नीदर या ईदर का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये गलत है। ये नीदर की जगह क्या होना चाहिए? नन होना चाहिए। नीदर की जगह नन होना चाहिए, नन ऑफ द गर्ल्स होगा। ठीक है, जहाँ नीदर रहेगा और यहाँ संख्या दो से अधिक रहेगी तो नन का प्रयोग होगा। जहाँ ईदर रहेगा, यहाँ दो से अधिक संख्या है तो ईच का प्रयोग होगा। ठीक है, और अगर दो की संख्या है तो ईच या नन का प्रयोग नहीं होगा। देखो, द पीएम वांटेड टू कंसल्ट, पीएम परामर्श चाहते थे। ईदर ऑफ 3 मिनिस्टर, देखो ईदर का जो प्रयोग किया गया है ये 3 मिनिस्टर्स यानी कि 3 मंत्रियों के, जो ऑफ है वो ऑफ के बाद 3 मंत्री हैं, तो जो 3 मंत्री हैं तो फिर ईदर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर ईच का प्रयोग होगा। याद रखना, जब यहाँ पर 2 लोग रहेंगे ना तभी आप ईदर का प्रयोग या नीदर का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ देखो ईच ऑफ द टीचर्स, गलती यही है, ईच ऑफ द टीचर्स, यहाँ टीचर की संख्या जब बहुत है तो इसका मतलब सही तो लग रहा है। ठीक है, यहाँ संख्या जो है बहुत है तो ईच सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ 2 लोग रहते तो फिर ये चेंज किया जाता, इधर में किया जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द टीचर्स हैड देयर ओन थ्योरी। अब देखो देयर का जो प्रयोग किया गया है, ईच, यहाँ ईच रहे, आइदर रहे, नीदर रहे या नन रहे तो ये सिंगुलर माना जाता है। सिंगुलर के हिसाब से यहाँ प्लूरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर हिज का प्रयोग होना चाहिए। तो ये भी मिस्टेक देखना है, फिर से देख लो, एक बार ध्यान दे लो कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और नन ऑफ के बाद तो प्लूरल तो रहेगा, लेकिन ऑफ के पहले आने वाले नीदर, ईदर, नन और ईच, ये चारों के चारों सिंगुलर होते हैं और इन्हीं के हिसाब से वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के फॉर्म को प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर ईच का प्रयोग किया गया है, ये तो पास्ट में है तो हो गया ख़त्म, ये भी पास्ट में, ये भी ख़त्म हो गया। यानी कि ये सिंगुलर माने जाते हैं, ईच, ईदर, नीदर और नन, ये सिंगुलर माने जाते हैं। इसके हिसाब से यहाँ पर भी जो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा वो भी सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाएगा, हिज का। इसके पहले मैंने बताया है, खास करके ऐसे भी देख लेते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन में समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, ये और ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, ये सब के सब सिंगुलर माने जाते हैं और सिंगुलर के साथ साथ मैस्कुलिन जेंडर माने जाते हैं। ठीक है, जेंडर की एक वीडियो चाहो तो आप देख सको लोग। नाउन में जाओगे, नाउन के फोल्डर में तो नाउन एंड प्रोनाउन के फोल्डर में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिलहाल नेक्स्ट है, यू आर मोर इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो देन ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। यहाँ देखो ईच और ऑफ के बाद क्या लगा है, 2 स्टूडेंट्स, इसका मतलब दोनों विद्यार्थियों में से प्रत्येक अगर रहेगा तो 2 के लिए ईच तो सही है ना, यहाँ ईच सही हो सकता है। देखो ईच 2 के लिए भी किया जा सकता है और 2 के अधिक के लिए भी किया जा सकता है। ये एक्सरसाइज नंबर 4 जो इंडिफिनिट प्रोनाउन में चल रहा है, इसको आप कमेंट में लिखो कि क्या सही है। ईच जो है, ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए लगता है तो यहाँ 100% सही है, कोई भी गलती नहीं है, यानी कि इसमें नो एरर है। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, तो इसमें नो एरर है, यानी कि कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द पीपल ऑफ इंडिया लव हिमसेल्फ टू देयर कंट्री, यानी कि भारत की जनता जो है खुद अपने देश से बहुत प्रेम करती है ना, भारत की जनता। तो द पीपल है, द पीपल यानी कि ये जो है ना प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम देखेंगे कि जो पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है वो, और जो प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है
और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि इम्फैटिक प्रोनाउन है, थोड़ा सा दिक्कत है, अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। टू देयर कंट्री, तो देयर का मतलब पीपल के हिसाब से, जो पीपल है उसके हिसाब से तो देयर ठीक है, बट हिमसेल्फ ठीक नहीं है। हिमसेल्फ का जो प्रयोग होता है वो ही के साथ होता है, ही के साथ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन जान लेते हैं। दरअसल ये चीज़ और जानो कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही सेम टू सेम इम्फैटिक प्रोनाउन है, यानी कि माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ। मैं लिख दे रहा हूँ, आपको ऐसे समझ में आएगा। देखो, माई सेल्फ, योर सेल्व्स, योर सेल्व्स, ये माई सेल्फ है, सॉरी, माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, योर सेल्व्स हो गया, योर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। ये देखना, याद रखना, योर सेल्फ भी है और योर सेल्व्स भी है, क्योंकि यू माने तुम होता है, तो तुम अपने घर जाओगे तो योर सेल्फ होगा, और यू मतलब तुम लोग होगा, तुम लोग अपने घर जाओगे तो तुम लोग जब हो जाएगा तो योर सेल्फ्स हो जाएगा। तो जो प्लूरल होगा वो सेल्फ्स होगा और जो सिंगुलर होगा वो सेल्फ होगा। ऐसे भी जानो कि जैसे WIFE वाइफ होता है, इसका प्लूरल करेंगे तो FE को VES में बदल देते हैं, WIVES। जैसे उल्फ, उल्फ मतलब होता है भेड़िया, उल्फ, इसका जब प्लूरल करेंगे तो हो जाएगा उल्फ्स, उप्स, ये हो जाता है, यफ का VES में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये हो गया देम सेल्फ्स। और एक होता है, एक नहीं बहुत है अभी, हिम सेल्फ, और एक होता है हर सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ, और एक होता है इट सेल्फ, और एक होता है वन सेल्फ। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, वन सेल्फ, वन सेल्फ, ठीक है। अब ये किसके साथ लगता है, देखो, ये माई सेल्फ लगता है आई के साथ, योर सेल्फ लगता है यू के साथ, योर सेल्फ्स लगता है यू के साथ, आवर सेल्फ्स लगता है वी के साथ, देम सेल्फ लगता है दे के साथ, ठीक है। और हिम सेल्फ लगता है ही के साथ, हर सेल्फ लगता है सी के साथ, और इट सेल्फ लगता है ईट के साथ, और वन सेल्फ लगता है वन के साथ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पीपल ऑफ इंडिया, अब यहाँ हिम सेल्फ की जगह क्या होगा, अब तो समझ में आया आपको, हिम सेल्फ की जगह क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर आप जान लो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ लगाया जाता है, यानी कि ऐसे जानो कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है उसमें इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इम्फेटिक का मतलब होता है बेतरतीब, है ना, दबाव देना, तो वो प्रोनाउन के सटे हुए भी शुरुआत में भी हो सकता है। जैसे ऐसे देख लो, मैं खुद एक पत्र लिखता हूँ तो आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो यहाँ लगेगा माई सेल्फ, तो हो जाएगा बाई माई सेल्फ, माई सेल्फ। अब ये पता नहीं है माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि इम्फेटिक प्रोनाउन है, लेकिन ये जानो कि ये जितना मैंने लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर कोई कहता है कि नहीं ये इम्फेटिक प्रोनाउन है तो गलत नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों एक ही होते हैं। अब यहाँ थोड़ा फ़र्क कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक है, लेकिन आप जानो कि अगर ये वर्ब है ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये 100% इम्फेटिक प्रोनाउन है, इम्फेसाइजिंग जिसे कहेंगे, इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अभी देखो, आई गो टू आगरा, आई गो टू आगरा, और यहाँ मैं लिख दूँ बाई माई सेल्फ, बाई माई सेल्फ, तो ये गलत हो जाएगा। आई गो टू आगरा माई सेल्फ होगा, ये बाई नहीं लगेगा।
अब पूछो क्यों? जो ये टू आगरा है ना, ये वास्तव में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो प्रयोग किया गया माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव है। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट जानते हो कि वास्तव में ऑब्जेक्ट क्या होता है, या ट्रांजिटिव वर्ब जानते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तभी आप रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में कंपेयर कर पाओगे, तभी आप सही से यूज कर पाओगे। फिलहाल जितना आपसे पूछा जाएगा उतना तो मैंने बता दिया। तो कुछ सेंटेंसेज हैं जो कॉमन एरर्स के हैं, उनको देखिए। दे एंजॉयड देयर सेल्फ इन द फेयर स्टरडे। उन लोगों ने मेले में खुद स्वयं भरपूर आनंद उठाया। उन लोगों ने, यानी कि दे के साथ क्या लगता है? देयर सेल्फ्स लगता है। दे के साथ देयर सेल्फ, मुझे लग रहा सही है क्या? एक काम करो, आप इसमें गलती ढूंढो किस पार्ट में है, एक एक सेंटेंस पढ़ो और देखो कहाँ गलती होता है ना। वीडियो को पॉज करो, देखो, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखो। मुझे लग रहा है इसमें गलती नहीं है, कमेंट करो, बताओ कि गलती कहाँ है। इसको एक काम करते छोड़ देते हैं, मुझे गलती नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरा आते हैं, हिज वाइफ डिड नॉट वांट, उसकी पत्नी नहीं चाहती थी, टू गो टू फेयर, मेले में जाना, हर सेल्फ्स, स्वयं नहीं जाना चाहती थी, खुद नहीं जाना चाहती थी। तो हीज वाइफ, जो हीज वाइफ है ये फेमिनाइन जेंडर है, और फेमिनाइन जेंडर के लिए यहाँ जो है हर सेल्फ होना चाहिए। देखो गलती कहाँ है, ये हर सेल्फ्स कोई वर्ड ही नहीं होता है, ये हर सेल्फ्स नहीं होगा, हर सेल्फ होगा। क्या होगा? हर सेल्फ होगा, हर सेल्फ। याद रखना, इस तरह से मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक भी दे रहा है ना। द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जनता, प्रेज प्रशंसा करती है, देम सेल्फ खुद प्रशंसा करती है, टू बी एन इंडियन भारतीय होने के खुद भारतीय जनता प्रशंसा करती है। तो खुद देखो, द पीपल यानी कि द पीपल प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से देम सेल्फ्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो देम सेल्फ दिया है, सेल्फ नहीं रहेगा, सेल्फ्स रहेगा। स्पेलिंग ध्यान देना है, सेल्फ्स। क्लियर? रोहन हैड रेज्ड, रोहन अपने आप, रोहन उठाया, हिमसेल्फ खुद को, अपने आप को, इन द आइज ऑफ हिज हेड मिस्ट्रेस, अपनी हेड मिस्ट्रेस की नज़रों में, आइज का मतलब नज़रों में होगा। तो रोहन चूँकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से हिम सेल्फ होना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक आप देखोगे तो हिम सेल्फ नहीं लिखा है, ये हिज सेल्फ लिखा है। हिज सेल्फ कोई वर्ड ही नहीं होता, ये होगा हिम सेल्फ। हिम सेल्फ होगा, हिज सेल्फ कोई वर्ड ही नहीं होता। HIS था यहाँ पर, ध्यान से देखना है ना, तो इस तरह से भी गलती हो सकता है। माई फादर ब्रॉट ए लैपटॉप, मेरे पिताजी एक टैबलेट लाए, फॉर माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए, एंड ए लैपटॉप, और एक लैपटॉप लाए, किसके लिए लाए? फॉर माई सेल्फ, मेरे खुद के लिए लाए। तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है, यहाँ पर माई सेल्फ प्रीपोजिशन के बाद नहीं लगता है, बात समझ रहे हो? तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में तो लगता है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लगता है ये, है ना। तो इम्फेसाइज करने के लिए लगेगा, तो फॉर माई सेल्फ नहीं बल्कि फॉर मी होगा यहाँ पर, मेरे लिए लाए, खुद के लिए। देखो माई सेल्फ का प्रयोग कब किया जाएगा? जब यहाँ पर आई रहेगा तभी तो आप माई सेल्फ का प्रयोग कर पाओगे। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस का आई रहेगा तो माई सेल्फ, पहले भी बताया हूँ कि आई के लिए, आई अगर नॉमिनेटिव केस का सब्जेक्ट आई है तो माई सेल्फ, अगर वी है तो आवर सेल्फ्स, अगर यू है तो योर सेल्फ, अगर यू नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है तो, और दे है तो देयर सेल्फ्स, अगर ही सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस में तो हिम सेल्फ, अगर सी है नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के रूप में तो हर सेल्फ, अगर इट है सब्जेक्ट के रूप में तो इट सेल्फ, अगर वन है सब्जेक्ट के रूप में तो वन सेल्फ। यानी कि सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ये माई सेल्फ लगेगा कब? ऑब्जेक्टिव केस में तो लगता है, ये तो क्लियर है, लेकिन यहाँ जब आई रहेगा तब न लगेगा माई सेल्फ, इसलिए यहाँ मी हो जाएगा। द ABP चैनल ब्रॉडकास्ट, जो ABP चैनल है वो ब्रॉडकास्ट करता है किस चीज़ का? ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़, सभी प्रकार की खबरों का ब्रॉडकास्ट करता है, बाय हिमसेल्फ, खुद करता है। तो ये ABP जो चैनल है ये इंसान तो है नहीं, है ना, एक कंपनी है, और कंपनी के लिए क्या लगता है? हिमसेल्फ नहीं लगेगा, इट सेल्फ लगेगा, इट सेल्फ लगेगा। क्लियर? यहाँ देखो
वी वेंट टू आगरा, हम आगरा गए, एंड इंजॉयड और आनंद लिए, आवर सेल्फ हम खुद आनंद लिए। तो वी के साथ आवर सेल्फ्स होता है, आवर सेल्फ नहीं होता। ये वाला देखो, ये होगा आवर सेल्व्स, आवर सेल्फ नहीं होगा, आवर सेल्व्स होगा। बात क्लियर है? एक बार फिर से आप देख लो, और अगर चेक किए हो तो अपना उत्तर मिला लेना। वैसे इतना इसमें कटपिट हो गया कि समझ में नहीं आएगा अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ते हो तो। कमेंट जरूर करो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर करना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।